हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोची रूट टेस्ट। जो आपने देखा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टेस्ट इतना इजी है, आप थोड़ा एक बार समझ लीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन को कभी एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूछेगा आपसे डिफाइन कोची रूट टेस्ट या राइट द स्टेटमेंट ऑफ कोची रूट टेस्ट, और कभी कभी क्वेश्चन भी डाल देता है। तो देख किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर दे रखा है, देखिए इसमें यूएन क्या है, एक पॉजिटिव सीरीज है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है इसके अंदर। तो हमें क्या निकालना है, यूएन दे रखा है और यूएन दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे, पावर 1/n लेंगे और लिमिट लगा देंगे और उसका कोई रिजल्ट निकल के आएगा एल कोई रिजल्ट निकल के आएगा। तो उस केस में देखिए यहां पर देन द सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी, जब एल की वैल्यू लेस देन 1 है। यहां पर जस्ट उल्टा है। अभी तक मैंने जो सीरीज में पढ़ाया था एल लेस देन 1 पर सीरीज क्या थी, डाइवर्जेंट थी। लेकिन भैया ये कोची रूट टेस्ट है, इसमें उल्टा है। लेस देन 1 पर सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और ग्रेटर पर क्या होगी, यहां पर डाइवर्जेंट होगी। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देना है, आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो अब देख सबसे अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, सर आपने जो सीक्वेंस सीरीज बताया उसमें आपने एक लॉजिक बताया था कि किस तरीके से अप्लाई करना है। हमें कैसे देख के मालूम चलेगा कि यहां पर कोची रूट टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए कि जब हमारे पास एन, यहां पर कोई पावर क्या आ रही है, पावर एन आ रही है, एन स्क्वायर आ रहा है, एन की पावर 3 इस तरीके से आ रही है। देखिए जिधर रखा है यहां पर, देखिए पावर इस तरीके से आ रही है। यहां पर अगर यूएन है और यूएन की पावर आ रही है तो वहां पर क्या करेंगे, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम पावर को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, यूएन हो गया हमारे पास यूएन, और यूएन की पावर दे रखी है माइनस एन स्क्वायर दे रखी है। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, कोची रूट टेस्ट अप्लाई होगा इसमें। और आपको कोई भी डीएल में टेस्ट वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये कोची रूट टेस्ट क्या है, यही हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास क्या करना है, कुछ यूएन दे रखा है उसको पावर लगा दो, बस कुछ नहीं, बहुत ईजी है। तो यूएन दे रखा है उसका, और क्या कर दो, पावर लगा दो 1/n। तो पावर लगा दी 1/n। तो देखिए भैया 1/n एक पावर कम हो गई। लो देखिए कोची रूट टेस्ट है ना, इसका जो टारगेट होता है ये क्या करता है, ये पावर को कम कर देता है। बस इसका पावर कम करने का वो कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए पावर यहां पर क्या थी, एन स्क्वायर थी, इससे कैंसिल हो जाएगी भाई ये, ठीक है। क्या बचेगी, 1 बचेगी, तो पावर -n। अब देखिए अब मैं आपको ये चीज डिस्कस कर चुका हूं कि लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और यहां पर 1 + 1/n, अगर ये इसकी पावर ये क्या होगी, किसकी इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। यहां पर n होता है, यहां पर ठीक है, n होता है यहां पर। तो अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर -1 हो गया। अब ई की वैल्यू क्या होती है भाई, ई की वैल्यू जो बिलोंग करती है वो हमेशा ध्यान दीजिए, वो 2 और 3 के बिटवीन बिलोंग करती है। 2.73 के समथिंग ले सकते हैं। तो देखो अगर 1/2.73 इसे डिवाइड करें क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसलिए लेस देन 1 आने पर सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी भाई, कन्वर्जेंट होगी। हो गया देखो क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना है, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पर भी देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द, यहां पर क्या करना है, यहां भी टेस्ट करना है कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट है। तो एन की पावर क्या दे रखी है, यहां पर देखिए पावर के फॉर्मेट वाले नहीं आ रहा है यहां पर, देखिए। तो हमें क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, यूएन ले लीजिए, क्या अप्लाई करेंगे, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास क्या आ जाए, ये ब्रैकेट में ऊपर एन आ जाए, एन पावर आए, एन आए पावर आए, तो वहां पर क्या करना है, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, अप्लाई कोची रूट टेस्ट। तो देखिए यहां पर लिमिट लगाया और पावर क्या लगा दी, 1/n, कुछ नहीं है। देखिए यहां पर ये था यूएन और पावर क्या लगाई, 1/n। अब देखिए एन की पावर 3/2 दे रखी है, इंटू 1/n दे रखा है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऐसी पावर 1 है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, एन की पावर 3/2 हमारे पास, इसी को पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे भाई, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाई है कि जब भाई बेस इक्वल है मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है। ऐड का मतलब 3/2 -1, क्या बचेगा यहाँ पर, एलसीएम लेंगे 2, क्या हो जाएगा 3 - 2 1/2 बचेगी, ठीक है। क्या बचेगी 1/2। देखिए ये मैंने क्या किया, फिर नीचे लेके आ गया उसे, ठीक है, ऊपर 1/n, यहां पर इस तरीके से मैंने कर दिया है। और पावर क्या बचेगी, 1/2 बचेगी। अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो √n था √n ही चल रहा है, देखिए √n चल रहा है, चल रहा है, देखिए यहां पर। अब यहां पर ये किसके इक्वल हो गई, 1/e के इक्वल हो गई, देखिए, ठीक है, लिमिट लगाई। अब आप कहेंगे ये कैसे इक्वल हो गई भाई, फॉर्मूला याद करो। अभी मैंने आपको देखो यहां पर क्या डिस्कस किया, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये ई कैसे हो गया, ये वाला
अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल एक एक स्टेप समझना है आपको। अब देखिए, मैंने आपको ये डिस्कस किया है, एन लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एन, ठीक है, कि पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ई के इक्वल होता है हमारे पास, ई के इक्वल होता है, ई के इक्वल। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ध्यान से समझिए कि जो यहाँ पर पावर है, यहाँ पर एन की पावर है, वही पावर यहाँ पे होनी चाहिए, वही पावर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं, मैं और डिटेल में लिख दूं इसे, ध्यान से देखिए। चलिए मैं इस तरीके से लिखता हूं इसे, ऐसे लिखूंगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब ध्यान से समझिए एक एक स्टेप, लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और 1 + 1 अपॉन एन की पावर एन, और पावर एन यहाँ पर ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे रखो। ये ई के इक्वल होता है कि ये वैल्यू, दोनों वैल्यू है ना, ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ई के इक्वल में रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एन की पावर एन दे रखी, ये वाली वैल्यू 1/2 है और ये वाली वैल्यू 1/2 है, दोनों इक्वल है, बन गया ई का फॉर्मेट। तो ये हो गया 1/e। 1/e क्या होता है, लेस देन 1 होता है। सीरीज कैसी हो जाएगी आपके पास, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन, बड़े आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जल्दी से इसकी क्वेश्चन देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूं ना, ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं भाई जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो जबरदस्ती से एग्जाम में घुसे चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का नेचर डिस्कस करना भाई। अब देखो, अब वहां पे तो यूएन दे रखा था, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यूएन निकालना पड़ेगा। तो 1/2, 2/3, 3/4 इस तरीके दे रखा है। देखिए अब हमें यूएन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या लेंगे यहाँ पर, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब 2 3 4 5 ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x की पावर n, देख इस वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लीव करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखिए क्यों n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो यहां से स्टार्ट हो पाएगा। क्यों x इस तरह से, देखिए हम सेट करना पड़ेगा। जो यहां से हमने स्टार्ट किया है, यहां से un निकाला, क्यों 1 से सेटिंग बन नहीं पा रही है, 1 से सेटिंग नहीं बन पा रही, यहां से स्टार्ट किया है। तो देखिए n + 1, 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो n + 1, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे एक ज्यादा से हो रहा है, इसलिए n + 2। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे क्या है, पावर इसकी 1 है, इसकी पावर n की वैल्यू 1 पुट की पावर आ गया, आगे ना आ गया। अब ऐसे यहाँ पर देखिए इसके लिए 2 पुट करेंगे, ये वाला स्टेप आ जाएगा, और यहाँ से x की पावर 1, x की पावर 2, ये क्या आ जाएगी x की पावर n। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है, इस वाले टर्म को छोड़ दिया है। तो हम सीरीज में, मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखो टर्म क्या नहीं कर पा रहा है, सीरीज में, हमारे सीरीज में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्विट कर देते हैं, क्योंकि हमें यूएन निकालना होता है। तो देखिए इस तरीके से इसका निकल जाएगा यूएन। अब हमने यहाँ पे देखा भाई, ये तो पावर एन आ रही है, पावर एन आ रही है यहाँ पर, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, अंदर लिया पावर एन लिख दिया। अब एन पावर आ गई तो भैया कौन सा अप्लाई करेंगे, कोची-रीयूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया हमारे पास। देखिए तो हमने किया अप्लाई कोची-रीयूट टेस्ट। तो क्या करना है, पावर को खत्म करना है, खत्म करने के लिए 1/n, un 1/n लगा दी लिमिट यहां पर। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर पावर खत्म करना से भैया पावर खत्म कर दी, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब यहां पर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की, x आ गया। अब देखिए, अब यहां पर ये जानेंगे कोची-रीयूट टेस्ट फेल होता है तो हम क्या करेंगे। अब कुछ केस लगाए हमने भाई कि x वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सीरीज डाइवर्जेंट होगी, आ गया x रिजल्ट निकला है। अगर लेस देन है तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इस वाले पे टेस्ट हो जाएगा फेल, भैया फेल हो गया। अब कोची-रीयूट टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करना है हमें। अब ध्यान से देखिए वाला, अब यहां पे x वैल्यू 1 पे फेल हुआ तो x वैल्यू 1 पुट कर दी, तो un की वैल्यू क्या आ गई, n + 1 अपॉन n + 2 n ही आ गई, x रिमूव हो गया। अब देखिए, अब इस ध्यान से देखिए, इस वाले स्टेप को जो लिखा है ना, n + 1 अपॉन n + 2, जिसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1 अपॉन ऐसे ले सकते हैं, इसे n + 2 अपॉन n + 1 की पावर n, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, ये नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए, देखिए हमें सॉल्व करने के कुछ अच्छे प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। तो ये नीचे n + 1 है, ऊपर n + 2 है, तो n + 2 को हम ऐसे ले सकते हैं, n + 1 + 1, ठीक है। अब ये वाला टर्म इसके अपॉन हम किया, ये वाला टर्म इसके अपॉन हम किया, इस तरीके से इसके अपॉन हम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 + 1 अपॉन n + 1 आ जाएगा, आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या किया हमने यहाँ पर कि ऊपर देखिए 1 प्लस, और यहाँ पर इस वाले टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे पावर n और एक और यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे किया यहाँ पर ये वाला स्टेप कि भाई, अब ध्यान से देखो,
अगर यहाँ पे क्या किया हमने 1 + 1 अपॉन n + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 + 1 अपॉन n + 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये पावर n + 1 हो जाएगी, हो गई ना, हो गई। ऊपर वाला स्टेप वो आ गया, क्यों किया? सॉल्व करने के लिए किया भाई, सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1/e हो जाएगी, ठीक है, ये e की वैल्यू हो गई, ये तो e की इक्वल हो गया। और जो n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट की तो ये 1/∞ 0 होता है, 1 + 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर से रिजल्ट निकला 1, नीचे से निकला e, और 1/e क्या होता है, 1/e, ये मतलब यहां पर अब केस कोची वाला नहीं अप्लाई करेंगे, एक हमारे पास केस होता है, हमने क्या किया, अगर लिमिट ले दें, ये फर्स्ट पहला केस है, हमने लिमिट लगाई और रिजल्ट हमारा 0 नहीं आया, तो सीरीज कैसी रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, सीरीज कैसी रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है। अब इसमें कोची वाला कंसेप्ट नहीं है कि सर 1/e है, क्योंकि कोची रूट टेस्ट तो फेल हो गया हमारे पास, तो यहां पर एक कंसेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई यूएन दे रखा है और यूएन के साथ में लिमिट लगा दी इन्फिनिटी, और लिमिट लगाने पर मालूम चला वो 0 नहीं आ रहा है, तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। एक ये वाला भी लॉजिक होता है, इसी ध्यान से आप नोट कर लीजिए, माइंड में इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अगर लिमिट लगाने पर वैल्यू क्या नहीं हो रही है, 0 नहीं हो रही है, नॉट 0 आ रहा है, नॉट इक्वल 0 आ रहा है, तो वो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। और यही इस तरीके से एग्जाम में आता है, एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से पूछ लेता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, जहां भी दोस्त अवेलेबल है, फेसबुक में तो फेसबुक पर डाल दो, ठीक है, आप यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर डाल दो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो, जहां भी ग्रुप में आपको वीडियो जरूर शेयर करना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या सोच रहे हो आप, और ठीक है, और जब भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। चलिए जब तक के लिए बाय बाय।